सुखासन में बैठकर दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा, गर्दन सीधी, लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास छोड़ना है। जो पहला प्राणायाम करते हैं भस्त्रिका, करिए शुरुआत। लॉन्ग श्वास घ्यायचा आणि लॉन्ग पाठीचा कणा ताठ, मान सरळ, डोळे बंद ठेवायचे आहेत। हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में बीमारियां बढ़ रही, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, इसकी संख्या बढ़ती जा रही। लोग चलते फिरते मर रहे, ऐसा क्यों हो रहा? असं काय झालं की माणसं, कोणी डान्स करताना मरतंय, कोणी लग्नात जाताना मरतंय, कोणी रस्त्यात जाताना, कोणी दुकानात, असं मरणं सुरू झालं आहे। आणि हे जवळपास 3 ते 4 वर्षापासून याचं प्रमाण वाढतं। जेव्हापासून आम्ही निसर्गापासून दूर गेलो, जब से हम नेचर से दूर गए, तब से बीमारियां अपने पास आ गई और भारत में इसका प्रमाण बढ़ते जा रहा है। लंबा श्वास लेंगे और लंबा छोड़ेंगे, लंबा लेने का और लंबा छोड़ने का, और आपको सुनना ही है। भारतीय माणसाचं आयुष्य घटलं, भारत के इंसान की जो आयुष्यमान रेखा है वो कम हो गई, इसका एवरेज ही कम होगा। भारत में लगभग आयुष्यमान 66 साल के हो, एवरेज 66। जो जापान में 84 है, चाइना में 79 है, अमेरिका 72, रशिया 78, इंडोनेशिया जैसा जो राष्ट्र है उसमें 76, फिर भारत में ही 66 क्यों होगा? का भारतातले लोक 66 वर्षाचीच वयोमर्यादा राहते? याला कारण नेचर पासून आपण जे दूर गेलो, जो खानपान हमने लिया है वो गलत हो रहा है, कुछ तो भी गलत हो रहा है, इसीलिए बीमारियां वो हम पर पड़ रहा है। लॉन्ग सांस लेनी है, लॉन्ग छोड़नी है, भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्राणायाम आपके लंग्स के लिए, हार्ट के लिए। जितना ज्यादा लोगे ऑक्सीजन उतना अच्छा है। ये ऑक्सीजन प्राणवायु हर ऑर्गन्स के पास पहुंचना बहुत जरूरी होता है। हमारे ऑर्गन्स की डिमांड रहते हैं ऑक्सीजन की, प्राणवायु, जो हम बहुत ही कम लेते हैं, जिससे जो प्राणवायु हमारे ऑर्गन्स के पास जाएगा, किडनी के पास जाएगा, लिवर के पास जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, ये प्राणवायु जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें हार्ट ऑक्सीजनेट कर देते हैं, हमारी बीमारियां दूर जाती। ये ध्यान में रखते हुए हमें ये भस्त्रिका प्राणायाम रोज 10 से 15 मिनट, 20 मिनट करें तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए ये प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। हम देख रहे थे कि भारत में इंसान का आयुष्यमान रेखा जो है वो कम हो गई है, करीबन 66 साल से एवरेज बताया। ऐसा क्यों हो रहा है? लंबा लेने का, ये हो गया पहला प्राणायाम। यहाँ रुकते हैं, दोनों पैर लंबे, कुछ कृष्ण व्यायाम।
सब सहेलियाँ घूम गई इसमें अगली क्लास में। सब सहेलियाँ आ गई ज्यादा क्लास में है। बरसात का मौसम, बरसात के मौसम में संख्या कम हो जाती है। और क्या पता लोग बरसात क्यों डरते हैं। वर्षा ऋतु एक ऐसी स्थिति है दोनों पैरों में। आजकल लोग पानी को बहुत डरते, जरा सा पानी है कि छाता, रेन को क्या क्या निकल गया यार। मालूम है बचपन में तो बरसात में नहाते थे। और ये भी एक साइंटिफिक रीजन है बरसात में नहाना। साल में जब भी बरसात शुरू होती है, वर्षा ऋतु शुरू होती है, कि एक दो बार वर्षा में नहाना चाहिए, जिससे अपने अंदर की हीट निकल जाती है। आपको मालूम है जो बच्चे लोग थे, अब हम जब छोटे थे तब आपको फोड़े फुंसी होती थी। छोटे छोटे फोड़ो ये तो थे रन नहीं कर होता। छोटे छोटे फोड़े फुंसी हो जाती थे हमारे में जब हम बचपन में थे। जब ये वर्षा ऋतु का पानी हमारे अंदर था, वो जो हीट थी वो हीट फोड़े फुंसी के रूप में बाहर आती। अब बच्चों को फोड़े फुंसी होती थी, उनको उनकी माँ पानी में भिगोने नहीं देती, इसलिए बीमारी का कारण ये भी। अभी तो लड़के हैं उनको कभी थोड़े फुंसी होती थी, पूरी की पूरी हीट अंदर जा। तो वर्षा ऋतु का जब भी पानी होता है तो एक दो बार हमेशा उसमें नहाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये हमारे पूर्वजों में था, हमने ये छोड़ दिया। जब गुड़ी पड़वा आता है, उस गुड़ी पड़वा से 15 दिन तक जो नीम होता है कड़ू नीम, उस कड़ू नीम के पत्ते का आप चपा गए हैं 15 दिन तक, तो साल भर में आपको कभी भी बुखार नहीं है, गारंटी नहीं आया। आया भी तो एक ही दिन का आता, सुबह आता शाम में चले जाओ। इतना जबरदस्त है सनातन गुड़ी पड़वा के 15 दिन तक के ये कड़ू नीम के पत्ते चबा देना। छोटी छोटी बातें रहती, सिर्फ करना जरूरी। मुझे हर साल 10 साल के बता दिया था कि ऐसा करो। जब से मैंने शुरू कर दिया तब से मेरे को आज तक की बुखार आया नहीं। बस 15 दिन करना पड़ता है, इस बहुत जरूरी है। गुड़ी पड़वा से 15 दिन कड़ू नीम के पत्ते ये सीख सवेरे उठ के उकड़ू बैठ के गर्म पानी हम हमारा पी लेते हैं, पेट हमेशा साफ होता है। पेट की समस्या से लोग लाखों रुपए की मेडिकल ये पेट के लिए कंसल्टेशन के लिए बिकती है। अगर सवेरे उठ के उकड़ू बैठ के हम पानी पीते हैं तो 10-15 कड़ी पत्ते चबा लेते हैं, आपको जिंदगी में कभी कभी आयरन की, कैल्शियम की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से ये सब करना जरूरी है। तो कपालभाति भी करते हैं, अपने करना भी है, सीखना भी है, सुनना भी। पेट की गर्दन की काट पाटी तक काट गोड़ गोड़ पास तो बाहर रेगुलर तो ब्लड प्रेशर की गोली हवेली देने के काम बीपी कंट्रोल में रहता है। बस लगातार थोड़ा कम 20 मिनट कपाल ये इसी का सोल्यूशन। जिनको हाई बीपी पत्ती के मुद्दे धीरे धीरे करना चाहिए। साथ सिर्फ बाय ब्लड प्रेशर की गोली करोड़ों रुपए में। जिनको बीपी है उन्होंने अपने घर का सबसे पहले नमक रखा, जो सेंधा नमक आता है तलने वाला, उसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो बीपी से आप। जिनको बीपी का बहुत ही तकलीफ है उन्होंने अर्जुन साग, अर्जुन एक बड़ा सा पेड़ रखा है नदी किनारे, सभी नदी किनारे रहता है। इस पेड़ की छाल रोज लेते हैं, गार्डन बनाते तो ब्लड प्रेशर में आपको। और
पतंजलि में ये ताल का पाउडर मिलता है, क्वार्क जिसे कहते हैं। पंसारी की दुकान में कहीं भी मिल जाता है और बहुत सस्ती है। और ये रोज लेने की जरूरत नहीं। हफ्ते में एक दो दिन तीन दिन लिया क्या आपको बीपी की कमी हफ्ते में होगी। ब्लड थिनर की आपको कोई नहीं, तो हार्ट प्रॉब्लम होगा, बीपी का प्रॉब्लम है, आपको बीपी की गोली शुरू हो जाती है। अब जब बीपी की गोली शुरू हो जाती है फिर आगे फिर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है कि जो तुम्हें हार्ट अटैक, आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं, उसमें से भी बहुत बहुत सारे, मगर जब स्थिति आ जाती है 1978 में एक पैरामीटर दिया गया था कि जिसका कोलेस्ट्रॉल 300 है उनकी कोलेस्ट्रॉल की गोली शुरू की जाए। फिर इसमें सुधार न करके 1998 में बताया गया कि आप 20 का 250 है इसको गोली शुरू कर दीजिए। अभी तो 2004 में ये बताया गया कि 45 साल के ऊपर जो भी है उनको अगर कोई तकलीफ आती है तो कोलेस्ट्रॉल की गोली शुरू, कोलेस्ट्रॉल की गोली जब आपको शुरू हो जाती है, जब भी साल मतलब 6 महीने हो गए शुगर की गोली शुरू करते हैं, आपको शुगर मेंटेन हो जाए, शुगर हो गई तो बीपी भी गोली के साथ में रहती है। यानी कोलेस्ट्रॉल, शुगर और बीपी ये तीनों बीमारियां लेके, तीनों गोलियां लेके आगे चलना पड़ता है, जो आगे चल के आपके हर एक ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करती है और बीमारियां सही ना पूरी सिर्फ शुरुआत में ये कितनी होती है और फिर आगे पूरी जो कहते हैं कि एक सवेरे उठते नाश्ते करना, ये अगर आपको नहीं करना है आयुर्वेद की तरफ आपको जानना ही है। पूरी दुनिया में आपको मालूम है, हमने 3 साल पहले कुछ खुराक दिए कोरोना का नहीं हुआ, उस खुराक वालों ने अभी डिक्लेयर कर दिया कि साइड इफेक्ट्स अपने को अभी आना शुरू हुआ। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम शुरू होगा, किसी को बीपी का प्रॉब्लम शुरू होगा, किसी को जॉइंट पेन का प्रॉब्लम शुरू होता है, लेडीज में पीरियड्स का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। ये सब उसकी खुराक की शुरुआती साइड इफेक्ट है। उन्होंने ये भी कवर कर दिया है कि आप पीपीएस होना शुरू होता है, पीपीएस और उसके बारे में कहना अच्छा नहीं लगेगा, ये शुरुआत हो गई है 2000 की, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हमारे पास आना शुरू हो गया है। इसीलिए ये योग और आयुर्वेद अपने दोनों पर आवाज आ रही है मुकेश जी? थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोसिस, साइटोकिन, रक्त घट्ट होने, रोको रुकने, ये शुरुआत लेकिन पूरी बात का क्या है? हम क्या आगे का होता दुनिया पार्टिकल पार्ट लॉन्ग शॉर्ट रहता है, शॉर्ट होने रहता है। बाकी क्वेश्चन तुम्हारा मिलता है थोड़ा थोड़ा
कम स्वाद रहता है, थोडा लॅक्टोज घ्यायचा, अनोखी खाद्य वस्तू आणि इथं थोडा वेळ थांबायचं. श्वास घेतले, आता अग्निसारखी श्वास घ्यायचा द्यायचा, पोट टाकायचं. थोडा श्वास घेतले, परत पुन्हा एकदा श्वास सोडा. इससे कहते हैं अग्निसार. पेट किती आहे, पेट को हिलाने की जरूरत नहीं. लोग हिलाते कम, हिलाते ज्यादा. तो खिलाने खिलाने पेट की हालत ऐसी खराब हो गई कि अभी रोज एक हिलाने की सांस लेना, इससे पेट को खिलाओ कम. कम खाने से आज तक कोई भी नहीं माना, पर ज्यादा आप दिख नहीं रहे, बिल्कुल नहीं. क्या कर रहे हैं ये दिख नहीं रहे हैं. इसलिए कम खाने दो. खाने के विषय में मैं बताऊंगा कि जो भी खाने सवेरे नाश्ता लेते हैं, नाश्ता अंकुरित दालों का, जिससे 2 दिन रख के, 1 दिन रख के, 24 घंटे रख के हम जो अंकुरित दाना तैयार करते हैं वो अंकुरित दाल. हम क्या करते हैं, अंकुरित दाना तैयार करते हैं, नून गुड़ जो भी करना, फिर उसको तड़का लगाते हैं. और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. आता जब आपण अंकुरित करणे केलं, ते अंकुरित दाणे जमिनीत टाकलं, त्यात झाड तयार होते. होते की नाही? आपण आता त्याला तेलात मग त्याला जमिनीत टाकलं. ते तर डेट फिट झालं. वो डेट फूड हो गया. तड़का लगाया वो डेट फूड हो गया. और ये डेट फूड हमारे कैल्शियम, हमारे ये मिलेगा. उसको हम जो बच्चा बना वो बीज रहता है, हम जमीन में डालते हैं, फिर वो पक्का बन जाता है. घर को लाके तड़का देते हैं, तेल मिर्च नमक मिर्ची जो भी डाल देते हैं, और वो उसको बोलते हैं अच्छा. वो अच्छा नहीं, वो बहुत बुरा है. इसलिए कच्चा खाना चाहिए. जो नेचुरल दिया, जो भगवान ने दिया है वो 100% हमारी बॉडी अच्छी रहेगी. मगर होता है हम कच्चा तड़का लगाता है, और इसीलिए बीमारियां. जो ऑयल खाते हैं, जिसको लोग फिल्टर तेल बोलते हैं, सिंगल फिल्टर माने फिल्टर, तो ये ऑयल जो है ये भी सबसे जो केराटिन, ये बहुत चीजें जो केमिकल युक्त है वही हम लोग आम्ही हे खाऊन बीमार होऊ नये. याच्यासाठी सुटायसाठी हा जो आपला सहा तो आगे होते हैं हम लोग. लंबे गहरी श्वास लेते हुए लंबा लेने के बाद लंबा वाटेत आपलं ताट, डोळे बंद, लक्ष श्वास. हमारी बीमारियां जो आती है वो आने से शुरुआत होती है. आजकल का जो खाना है वो बहुत, और साल में कुछ दिन गेहूं खाते, कुछ दिन जवार, कुछ दिन बाजरा, ऐसा खाना रहता अलग. और आजकल तो 12 पीढ़ी गेहूं खाना जो बहुत ही हानिकारक है. अब हम कुछ बीज चावल गेहूं हम रोज खाते हैं, नहीं खाना. अगर आप चावल देखना जब चावल खा लिया, उल्टी कर दिया, तो चावल वो बारीक है ना,
इसका पाउडर भी बनता है। और ये चावल हम खाते हैं, जिससे बीमारियां अंदर से बढ़ती हैं। मैदा हम खाते हैं, चीनी हम खाते हैं, ये बहुत हानिकारक। पूरी पानी, कड़ी पत्ता, ये अगर हमारे डाइट में डाल दिया जाए तो एक बहुत ही बड़ा न्यूट्रिशन है। नहीं तो हमें ये कोई बताता नहीं। दांत के लिए लोग बहुत फूल बैठे रहते हैं, फूल बैठे रहते हैं। दांतों के लिए मेरे दांत में कोई तकलीफ होना शुरू हो गई। मुकेश जी सुने आ रहा है क्या? मुकेश जी आवाज आ रही है क्या जी मेरी? जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। सुने आ रहा है ठीक? दांतों की बीमारी है, बीमारी के लिए मैं जब गया था एक डॉक्टर के पास, तो बहुत सीधा सा सारा मेरी और कि मुझे सलाह दी गई कि तुम्हारी दांत जो दाग है वो निकालना पड़ेगा या फिर उसको रूट कैनल करना पड़ेगा, तो आपको आराम मिलेगा। तो अभी ऐसे कोविड माइक बंद हो गया है। आ रही है, आवाज आ रही है। तो ध्यान, हम जब ब्रश करते हैं दांतों से दांत चमक लग गया, तो दांत का बहुत सीधा साधा तरीका है। सरसों का तेल, थोड़ी सी हल्दी लेना है और मसूरी जो है ये मजबूत मालिश करना है। बस इतना ही करना है रोज। पूरे मसूरी की मालिश सुबह शाम आप करते हैं, जिंदगी भर आपको दांत की कोई भी तकलीफ नहीं, कोई भी दांत दुखेगी नहीं, कभी भी दांत, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बात जाता है मसूर से, और मसूर की मालिश करते हैं, देखते तो देखते दांत दुखते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत सारी, ये कारण बहुत जरूरी है। दांतों के लिए कोई पेस्ट यूज करते हैं तो वो ही गलत है। आपको मालूम है, हर पेस्ट की जो भाग आती है उसके लिए ऑयल सल्फेट नाम का एक केमिकल को रखा जाता है, जो बहुत सवेरे सवेरे कोलगेट जो भी है जिनसे अगर दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, तो सवेरे सवेरे हम अपने शरीर में जहर डालते हैं। इसीलिए घर का बना हुआ मंजन बहुत, एक तो गाय के गोबर उससे मंजन, या जो कड़ोनीम की छाल आती है, बबूल की छाल आती है, उसकी मंजन एक बार बना लिया तो फिर साल भर बनाने का कोई जरूरत नहीं रहती। थोड़ा सी छाल का पाउडर या उठने का पाउडर, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, लवंग और एक दो काली मिरी, इसमें अगर डाल के थोड़ी सी पिचकरी प्रमाण बहुत कम लेना है। अगर ये मंजन आप यूज करते हैं तो जिंदगी भर आपकी आप कर रहे हैं अनुभव मिलो, नाम लेने का, लंबा लेने का, लंबा छोड़ने का।
संगीता बहन जी, आपका माइक बंद करिए, गोविंद जी का चालू करिए। सर चालू है ना? नहीं है ना, गोविंद जी का बंद है, आपका चालू है। एक मिनट। ताई लाल्या ताई पुसायला किती आला आता काय म्हणताले पोचा हे सगळं आम्ही सोडून दिलं म्हणून आमच्या बिकार एकदा करतच नाही काही. आजकाल तर स्वयंपाक करायला बाई आहे. बाहेरचा स्वयंपाकही जीवार येते अतिशय. खाना पकाने के लिए हमारे यहाँ भाई है. पोछा बंद हो गया. इसके लिए कमर की बीमारी है, जो आए वो कमर दुख रही, कमर के लिए दवाई जो मेरे पास रोज आती है डेली. कमर दुख रही, क्या करूं? अरे क्या कर रहा है? व्यायाम प्राणायाम करना नहीं है, बस गोलियां खाने के लिए इतने लोग भिड़े हुए हैं कि पूछो मत. जिनको कमर दर्द है, जॉइंट्स पेन है, उनके लिए हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी थोड़ी सी भून लेना है, सौंठ जो सूखी हुई अदरक आती है इसका पाउडर बना, इसमें थोड़ा सा रेव चीनी पाउडर डालो और सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ अगर आप लेते हैं लगातार 8 या 10 दिन में, तो आपका जॉइंट्स पेन दूर हो जाता है. जॉइंट्स पेन के लिए जबरदस्त है. और जिनको बहुत सी जॉइंट्स पेन है उन्होंने हार सिंगार का पौधा आपने देखा है. हार सिंगार का पौधा ज्याला पारिजातक म्हणतो आपण. पारिजातकाच्या पत्तों का रस, जिनके घुटने दुखते हैं, जॉइंट्स पेन है, उनके लिए हार सिंगार के पत्तों का रस सुबह सुबह आधा कप पी लीजिए. उस पर गुनगुना पानी 1 कप. इतना अगर रोज लेते हैं आप तो किसी भी तरह का जॉइंट्स पेन पूरा का पूरा बच जाएगा. जिनको साइटिका है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है, हार सिंगार के पत्तों का रस. उसके साथ में और भी कुछ अपने को और लगता है कि कुछ और ले, उसके साथ में अगर आप निर्गुंडी, जिसे समालू कहते हैं, समालू का रस अगर आप पी लेते हैं, उस पर 1 गिलास कोमट पानी, गुनगुना पानी पी लेते हैं, तो आपको हर तरह के जॉइंट्स पेन में, जैसा कि साइटिका जैसे जॉइंट्स पेन में आराम मिल जाता है. छोटी छोटी बातें. आपका घर जो है, जो किचन है, एक बहुत बड़ा दवा है और यहाँ बहुत सारी औषधि. चलो अनुलोम विलोम बहुत ही जोरदार जिसे प्राणायाम कहते हैं वो हम और एक बार फिर लेते हैं. 5 मिनट. मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन जो प्राणवायु है, प्राणवायु हर ऑर्गन्स के पास पहुंचना चाहिए. जब भी ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा तो अंदर की पूरी सिस्टम्स आपकी अच्छी हो जाएगी. इसलिए हर रोज ये प्राणवायु हर ऑर्गन्स के पास पहुंचना बहुत जरूरी होता है, जो हम लेते नहीं. दिन भर के व्यस्त जीवन शैली में हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है. इतना हो रहा है. इसलिए लंबा लेने का लंबा छोड़. लांब श्वास घ्यायचा आणि लांब श्वास लेने में कोई तकलीफ, कोई भी
अनुलोम विलोम कर रहे हैं हम सब. सगळ्यांनी अनुलोम विलोम करायचा आहे. पाठीचा कणा ताठ, मान सरळ, डोळे बंद, लक्ष श्वासावर. श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है. हमारा शरीर हमें हर बीमारी का संकेत पहले ही दे देता है. अगर कोई बीमारी आ रही है तो उसका संकेत हमारा शरीर हमें पहले ही देना शुरू कर देता है. जैसा अगर कोई लीवर में तकलीफ है तो उसके लिए हम अपनी जीभ सवेरे देखते हैं. अगर आपकी जीभ जाली होना शुरू हो गई वो उसकी प्रॉब्लम है. लीवर फैटी होना शुरू हो जा रहा है. अगर आपकी जीभ पतली हो रही तो उसके साइड में अगर सर्कल दिखना चालू हो गए, बिल्कुल समझ जाना है कि आपको कोई ना कोई किडनी प्रॉब्लम शुरुआत हो जा आ रहा है या आगे आने वाला. और ये संकेत हमारा शरीर हमें पहले ही देता है. लांब घ्यायचा, लांब सोडायचा, पाठीचा लांब. बहुत सारा सुंदर सा गीत हमारे बैंड में लगाया है. बहुत बढ़िया प्राणायाम है ये, जिसका हम कहते हैं अनुलोम विलोम. ज्यादा से ज्यादा सांस अंदर लेना है. लंबा लेने का और लंबा छोड़ने का. लांब घ्यायचा आणि लांब सोडायचा. थोडासा कंटाळवाणा वाटतो पण अतिशय फायदे देणारा प्राणायाम आहे. त्याचं नाव आहे अनुलोम विलोम. डाव्या नाकपुडीने श्वास घ्यायचा, उजवीनं सोडायचा, उजवीने घ्यायचा, डावीने सोडायचा. एवढंच करायचं आहे. पूर्ण श्वास शरीरात जाईल असं करायचं आहे. आमच्या हृदयाला दररोज लांब घ्यायचा आणि लांब सोडायचा आहे. पाठीचा कणा नेहमी ताठ ठेवायचा.
हमने बहुत सारे बीमारियों का इलाज देखे हैं और आयुर्वेद कहता है प्रिवेंशन पहले, बीमारी ना हो इसके लिए आयुर्वेद है, बीमारी हुए बाद में का जो इलाज होता है उसके लिए फिर एलोपैथी। दोनों हाथ गरम करके ऊर्जा हम अपने चेहरे पर देंगे, हर वक्त ऐसी ऊर्जा देने से आपका शरीर, आपका चेहरा जो है उसमें ग्लो बढ़ना शुरू हो जाता है। दोनों पैर विष्णु व्यायाम करा कौन सा करता है तुम्हें? नाव चालवायची, कंबर मागोपुढे घेऊन चालायचे, हात नाही. त्याच्या उलट जेवढा वेळ सरळ तेवढाच वेळ पुढे. 206 ठिकाणी आपलं शरीर जोडलेलं आहे, 206 जॉइंट्स, और ये 206 जॉइंट्स के लिए हम व्यायाम प्राणायाम करते हैं। जितना हो सकता है उतना मेडिकल लाइन से बचो। पहले कहते थे कि कोर्ट की दहलीज मत चढ़ो, और मैं कहता हूं अभी कि मेडिकल की दहलीज मत चढ़ो। ये गोली बहुत सारा नुकसान कर देती है, इसलिए घर की दवाई जो हमारे दादा दादी नाना नानी ने तैयार की वो दवाइयाँ, और वो पावरफुल है। ये झूठा भ्रम रहता है कि ये दवाइयाँ असर नहीं करती। छोटी छोटी बातें, अगर आप रोज एक अदरक का टुकड़ा खाली पेट चबाते हैं या अपने खाने में एक अदरक जिंजर का टुकड़ा रखते हैं, जिंदगी में आपको कभी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं। अगर हल्दी का टुकड़ा रोज चबाते हैं तो कभी ही आपको कैंसर नहीं हो। जो हल्दी हम बहुत कम वापरते, एक लहसुन अगर हम रोज खाते हैं तो ब्लड प्रेशर का कभी भी अपने तकलीफ होती नहीं। और सीधी सादी बात, दोनों हात डोक्याच्या माग सरळ, श्वास घेत घेत उजवा हात, श्वास श्वास श्वास, दोन्ही हात एकदा वरून एकदा खाली। हमारा रह गया है उज्जयी, जो थायराइड के लिए रहता है। आजकल थायराइड की प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लग गई है। जिनको थायराइड के प्रॉब्लम है उनके लिए एक रामबाण उपाय है। मेरी मिसेस संगीता को अभी थायराइड का प्रॉब्लम निकल गई थी, हमने घर पे ही इलाज किया। क्या करना है, आंवले का पाउडर रहता है, आंवला चूर्ण जिसे कहते हैं, आंवला चूर्ण शहद के साथ में सुबह शाम चटाना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा चटाना है, और उज्जयी कुछ टाइम के लिए। इसमें ठंडा जो भी है ठंडा खाना बंद कर देना, बस इतना ही करना है। आंवले का पाउडर और शहद अगर आप रोज लेते हैं, 20-25 दिन अगर आप लेते हैं, तो आपको थायराइड में बहुत सारा फायदा होता है। थायराइड नील आता है। मेरे पास थायराइड की पहले की भी रिपोर्ट है और बाद में नील की भी रिपोर्ट है। बस करना यही है, नहीं तो डॉक्टर बोलते हैं कि थायराइड की गोली आपको जिंदगी भर लेना पड़ेगा, हार्ट की गोली आपको जिंदगी भर लेना पड़ेगा, बीपी की गोली आपको जिंदगी भर लेना पड़ेगा, शुगर की गोली आपको जिंदगी भर लेना। अगर गोली जिंदगी भर लेना है तो फिर वो इलाज कैसा? इलाज उसी कहते हैं कि कुछ दिन तक के लिए और आप ठीक हो गए तो गोली बंद, ये होगा इलाज। अगर आपको जिंदगी भर लेना है तो आपको ये इलाज नहीं है। ये बात समझ लीजिए, इलाज इसे कहते नहीं है, यानी एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं। इलाज है सिर्फ आयुर्वेद में, और कुछ नहीं। हम बस बिना सोचे समझे, आपकी शुगर 160 रही, 200 रही, 250 रही, 300 रही, तो भी गोली लेते हैं। वो 100 पर आ जाते तो भी आपकी गोली लेते हैं। ये गोली साइड इफेक्ट करेगी ही करेगी।
एक गोली शुरू करने के बाद दूसरी गोली उसके साथ में आ ही जाती है, और ऐसा कर करके हम हमारे शरीर का कबाड़ खाना था। और इससे बचो। सुनो, जो भी आप गोली लेते हैं उसके साइड इफेक्ट्स जानो। गूगल पर आजकल सब मिलता है, तो सबको बताने की जरूरत नहीं रही। ये साधी सिंपल बात है। ज्या कोणत्या गोळ्या तुम्ही घेता त्या गोळ्या एक वेळ सर्च करून तर पहा त्याचे साईड इफेक्ट काय। जे बीपीची गोळी तुम्ही घेता, जे शुगरची गोळी घेता, खरोखर याची आवश्यकता आहे। ऍसिडिटीची गोळी, आजकाल ऍसिडिटी कॉमन झाली, कुणालाही ऍसिडिटी होऊन जाते, आणि ऍसिडिटी झाली की बस गोळ्या घेणं सुरू। जिनको एसिडिटी है, बहुत सादा सीधा सोपा उपाय झाला म्हणतात। अपने घर में जो मटका है पानी पीने का, मिट्टी का मटका हर घर में होना जरूरी है। आरओ से भी ज्यादा जरूरी है मिट्टी का मटका घर में होना। और इस मटके में तांबे का कोई भी बर्तन, गिलास रहे, बाटी रहे, जो भी है, प्लेट रहे, इस मिट्टी के घड़े में ये तांबे का बर्तन डाल दीजिए। 12 घंटे हो गए, 8-10 घंटे या 12 घंटे, उसके बाद में आप अगर इस मटके का पानी पीना शुरू कर देते हैं तो किसी भी प्रकार की एसिडिटी आपको कभी होती नहीं। बहुत अच्छा इलाज। और जिनको हमेशा हमेशा एसिडिटी फिर भी होती है, हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है, उनके लिए मैंने उस दिन बताया था मैजिक वाटर। यही पानी अगर आप कांच के बर्तन में रखते हैं, कांच के एखादे पॉट में रखते हैं, उसमें कड़ी पत्ता, तुलसी, 1 इंच का अदरक की स्लाइस, 2-3 लहसुन, 2 हरी मिर्च, गाजर के स्लाइस और 1 नींबू के स्लाइस, इतना अगर 8-10 घंटे के लिए ये स्पॉट में रखते हैं और ये पानी पीना शुरू कर देते हैं दिन भर, तो बीपी, शुगर, हार्ट, ब्रेन, इन सब के लिए ये अमृत है। बस ये पानी दिन भर पीना है, हफ्ते में 2-3 बार ऐसा करना। शरीर डिटॉक्स करायचं काम हे पाणी करायचं। त्यातून 1-2 वेळ याच्यात हळदीचे तुकडे टाकायचे। मैंने आपको बताया, अगर आप रोज के हल्दी का टुकड़ा अगर खाते हैं गर्दन के लिए, धीरे से जितना हो सके उतना ही करना है, जबरदस्ती करना नहीं। जिनको रोज की हैबिट है उन्होंने रस करना। हर रोज अगर हम एक अदरक का टुकड़ा खाते हैं तो जिंदगी में कभी भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। लहसुन खाते हैं तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होगा। हल्दी खाते हैं तो जिंदगी में कभी भी कैंसर नहीं होगा। और ये हमारे घर में, हर घर में है, ऐसा कोई घर नहीं कि जिस घर में ये नहीं है। सिर्फ करना था। आंखों के लिए करते हैं, नहीं तो चश्मा हर एक को है अभी। और चश्मा अगर नहीं लगवाना है, जो आदरणीय राजीव जी दीक्षित ने आपको बताया कि सुबह उठती जो आपकी लार रहती है मुंह में की निकली हुई, वो लार अगर काजल की जैसे अपन आंख में भर लेते हैं रोज, तो कभी भी चश्मा लगाने का काम नहीं। जिनको चश्मा लगा है उनका नंबर कम होना शुरू हो जाता है। क्या करना है, रात को मुंह अच्छे से धो के सोना है, सवेरे उठते बराबर अपनी लार उंगली पर लेना है और दोनों आंखों में भरना। इतना अगर करते हैं तो आंखों के लिए सबसे अच्छी दवा है। और जिनको आंखों की बहुत ही तकलीफ है, उन्होंने सुबह सुबह नंगे पांव घास पर चलना। ये घास पर चलना ही बहुत अच्छा है। आजकल तो हमारे पैरों को जमीन भी लगती नहीं। आजकल के बच्चों ने जमीन और पैर, इसका संबंध ही मिटा दिया। बच्चों को जमीन मालूम ही नहीं है। सवेरे से घर से निकले तो बाहर तक के आने शाम हुए तक के उनको जमीन में टच नहीं होता। इससे जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे को मिलना है, वो इलेक्ट्रॉन्स मिलना बंद हो गए। इसलिए ये बातें करना
जितनी अच्छी लग रही है उतना करना कुछ खास मुश्किल नहीं है. चलो झालं. अजून करा माझ्यासोबत. काय होते बाया लगेच म्हणता हे तर झालं आमचं. अरे पण डबल केलं तर काही नुकसान थोडंच आहे, फायदाच आहे. त्याचं नाव आहे पट्टी सौंदर्य असं. पुढे करायला भ्रामरी उद्गीत और प्रणव प्राणायाम. प्राणायाम के लास्ट में आ गए सातवां आठवां नी, सहावा सातवां ने आठवां प्राणायाम भ्रामरी उद्गीत और प्रणव. मेरी आवाज आ रही है, सबको सुनने आ रहा है कि नहीं? आप बोल नहीं रहे कुछ. जी आ रही है, बस सुन रहे हैं. आपकी बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, इसलिए आपका बड़े ध्यान से सुन रहे हैं. बीच बीच में आप कुछ बोलो तो मेरे को भी अच्छा लगेगा. जी 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 बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी, बहुत बढ़िया. हाँ चलो हम आगे चलते हैं. भ्रामरी उद्गीत. आपको कुछ नहीं समझ में आए तो बताना. हम जैसा मराठी वाले हैं, हिंदी हमारी कमजोर है. मुकेश जी आ रही है, समझ में आ रही है. हिंदी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप, और समझ में नहीं आएगी तो पूछ लेंगे आपसे बिल्कुल. चलो इसके लिए बहुत से अच्छा काम किया है. बहुत कम लोग रहते हैं, कोई बिखरे हुए रहते हैं, और हार में बदलना ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है जो मुकेश जी. मुकेश जी मालवीय प्रोग्राम जब को एक फोन आया तो तन मन धन से कार्य करना बहुत कम है. और इसमें से क्या है, मुकेश जी मालवीय जिन्होंने ये तैयार किया है सब, और तन मन धन से कार्य करते. एक एक दो दो तीन तीन बार, वो एक दिन तीन चार फोन आया, हमने रिसीव नहीं कर पाया, पांच बार फोन किया मेरे को, भाई आप क्लास है, आपको लेना है, आपको बताना है. ऐसे इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. ये बहुत सा अच्छा आदरणीय आजकल करता है, बहुत सर जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है. इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. संगीता बहन जी, ये मोबाइल आपका उनके सामने रखिए, वो दिख नहीं रहा है, और वो आवाज उनके सामने रखिए आपका मोबाइल. हाँ ऐसा. चलो ये भी लेते हैं. पहिले बाळ हे असं ठेवायचं, हे असं त्या झालं आपलं बाळ. झाले आता झोका द्यायचा मस्त. असं आपण कधी करतच नाही आहे की नाही. घरी कधी करून पाहिलं एखाद्या वेळेस तर खालचा पाय जवळ घ्यायचा, पोट्ट पडीन ना ती. खालचा पाय जवळ घ्यायचा, बाबू पडला नाही पाहिजे ना. हा आता आता मजा येते त्याची. हे करा लागते. हे बाळ पुढं, दूसरा पाय, हाँ ये पैर यहाँ रखना है, नीचे से ये जैसा बच्चा. नाही आजकालच्या बाया पोरं बी लेकरं बी जवळ घेत नाही, त्याला बी बाई असते. सारी विटंबना झाली. तिथली असं आहे. ये छोटी छोटी बातें हैं, सिंपल सी है. सर दर्द जिनको रहता है, थोड़ा सा नमक हम जीभ पर रख लेते हैं, और उसके बाद में अगर एक गिलास ठंडा पानी पी लेते हैं तो किसी भी प्रकार का सर दर्द, जो विनाकारण आलेला सर दर्द असते, वो सर दर्द में आराम हो जाता. चला भ्रामरी उद्गीत आणि प्रणव. 3 बोट डोळ्यावर, 1 बोट मस्तकावर, अंगठाने कान बंद करायचे आणि नाकानं 3 वेळा ओमचा उच्चार घ्या. श्वास
यहाँ खाली तोंडानं ओम मारायचं 5 वेळा. अ ध्यान करना है. पाठी तक ना ताट, मान सरळ, डोळे बंद. श्वास आ रही है, श्वास जा रही है. श्वास येतो आहे, श्वास जातो. या संपूर्ण जगात मी आणि मी उरलेला आहोत. ईशम वाश्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत्. जगातल्या प्रत्येक वस्तू, प्रत्येक प्राणी मात्रात ईश्वराचं स्थान आहे. दोन्ही हात वर करायचे. गरम करायचे. ये हो गए हमारे 8 प्राणायाम. व्यायाम घ्यायचे. भरपूर आहे. आपल्या क्लास में खूप आपल्या एखाद्या वेळेस. चलो आगे क्या भाग जो है वो आसन का. पहला आसन मंडूक आसन. यह है वज्रासन. खाना खाने के बाद अगर 10 मिनट आप इस आसन में बैठते हैं, वज्रासन. वज्र यानी क्या मतलब? हाँ हाँ, कठिन आसन वज्रासन. वज्र के जैसा अगर शरीर बनाना है तो खाना खाने के 10 मिनट बाद इस आसन में बैठना चाहिए. बहुत बढ़िया आसन, सादा सिंपल सा आसन. उसके आगे चल रहे हैं हम डायबिटीज के लिए मंडूकासन. जिनको शुगर है, जिनका इंसुलिन क्रिएट नहीं होता, जिनका इंसुलिन बंद हो गया है, उनके लिए ये बहुत बड़े आसन है जिसको कहते हैं मंडूकासन. जिनको डायबिटीज है उनके लिए बेल के पत्ते, जामुन गुठली, मेथी दाना और उसमें थोड़ा सा तेजपात, ये 100 ग्राम लेना है. 25 ग्राम तेज पत्ता लेना है. इसकी पाउडर बनाना है. अगर हो सके तो इसमें 10 ग्राम इंद्रजव, जो पंसारी इंद्रजव एक जड़ी बूटी होती है, ये इंद्रजव. एक गुडमार मिलता है, इस गुडमार का पाउडर मिलता है, गुडमार के पत्ते मिलते हैं. आप सभी ने जड़ी बूटी देखी होंगी. इसका पाउडर बना के अगर खाना खाने की 15-20 मिनट लेते हैं तो ये शुगर के लिए एक रामबाण दवा है. सांस लीजिए. सामने श्वास छोड़ते हुए जितना हो सके उतना रुकना है. फिर से एक बार लीजिए, श्वास छोड़ो.
दोनों मुट्ठियां पेट के अंदर। जल्दी ऊपर आने की गड़बड़ मत करो। फिर से एक बार छोड़ो, पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों मुट्ठियां अंदर। श्वास लेते हुए बाया हाथ हमारी जो बेम्बी रहती है, नाभि जिसको कहते हैं, आपको पता है कि नाभि एक मेन गेट है अपने शरीर का। इस नाभि से हमको, जब हम पेट में थे तो ये नाभि से हमको सब मिलता था, हवा पानी खाना पीना सब। इसलिए नाभि के और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। नाभि में अगर आप रोज तेल डालते हैं या गाय का घी डालते हैं तो ये बहुत सारे बीमारी की एक जबरदस्त दवा है। इसलिए नाभि में जब भी आप नहाने जाते हो तब हमेशा ध्यान रखिए कि नाभि में 2-4 डब्बे पानी के नाभि में डालिए। ऐसा रख के नाभि में अगर आप 2-4 डब्बे पानी का डाल देते हैं तो ये बहुत ही बड़ी एक रामबाण दवाई आपके लिए हो जाती है शरीर के लिए। इसलिए नाभि में पानी डालना शुरू कर दीजिए आज से। कल जब नहाएंगे तो 2-4 डब्बे पानी के नाभि में डालना। छोड़ो, श्वास छोड़ते हुए फिर से एक बार छोड़ो, श्वास लेते हुए और एक बार छोड़ो, दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास लेते हुए दोनों हाथ वर, मागं हलायचा, श्वास सोडा सोडत श्वास घेत घेत वर चला मागं, पुन्हा एकदा दोन्ही हळूच पाय मागायला व्हायचे और समय को देखते हुए सहा वाजून 50 मिनिटं झाली. टाइम मेरे ख्याल से हो गया सर. मालवीय जी. जी सर, हाँ, अभी आपके पास 15 मिनट और हैं, आप कुछ भी बता सकते हो, है ना? ऐसा है क्या? चलो जी जी. व्यायाम की तरफ बढ़ते हैं. हमारी बहनें जो एक क्लास में मौजूद है, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है. करीबन 3 साल से क्लास चल रही है और रोज, आज थोड़ी संख्या कम है बरसात की वजह से, पानी वर्षा ऋतु की वजह से, नहीं तो 30-40 जने रोज आके यहाँ प्राणायाम योगा करती है. हर एक अपनी अपनी बीमारी पर हर एक ने कंट्रोल किया है, आयुर्वेद अपना रही है. सांगता सांगा. हाँ हाँ सांग.
बताइए अपने क्लास में कितना फायदा होगा या होगा से 2 दिन से होगा तो पूरी होगा। हमारे एक मौसी जी है, वो कुछ कहना चाहती है। म्यूट है वो अनम्यूट कर दें या अपने पास से चर्चा करें। इनको हार्ट का प्रॉब्लम। गोळ्या सुरू आहे काय नाही? उनका आवाज नहीं सुनाई दे रही है। नाही तर मायांक जे राहते, जो भाग बाहेर येतो आणि डॉक्टर सांगते की त्याचं ऑपरेशन करावं, तर हे जर तुम्ही रोज प्राणायाम केला, व्यायाम केले आणि त्याची एक औषध येते, माझ्यावर लिहिली आहे मायांक गोळ्या घरीच तयार करतात, त्या गोळ्या जर तुम्ही घेतल्या तर हे बंद होऊन जाईल. नहीं तो डॉक्टर सांगता तुम्हारा कापास लगता, और काटना ये कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ऑपरेशन कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। जैसा आपने बाल काटे तो डबल से आते हैं, ऐसे ही ऑपरेशन का है। एक बार तुमने ऑपरेशन कर दिया, एक बार कीमो लगा लिया, तो मैं देखता हूँ तो 99% कीमो लगाने से मर जाता। और हमारी थेरेपी कहती है कि एलोपैथी की तुम्हारे को कीमो लगा, जबकि कैंसर हो जाता है। अगर आपको कैंसर नहीं होना है तो मैंने बताया कि हल्दी के गांठ, हल्दी के टुकड़े रोज खा, जो गुड़वेल रहता है, गिलोय, गिलोय के पत्तों का रस हफ्ते में 2-3 बार रोज लिया। अगर बुखार आता है तो बुखार के लिए हमारा सीधा सीधा इलाज रहता है कि पैरासीटामोल, कोई जरूरत नहीं। सबसे खराब दवाई जो सुना बोली जाती है आयुर्वेद में, उसका नाम है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल लेने से अगर आपको बुखार आ जाता है तो अपने पैर गर्म पानी में रख दीजिए, घुटने तक के बकेट, वाइट बकेट में, और थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए। एक ही दिन में आपका बुखार चला जाए। ये सीधी सादी और सिंपल दवा है बुखार के लिए। चलो हम थोड़ा सी व्यायाम, चला हाँ करूँ, चला दोनों हाथ छाती के नीचे, सांस को भरते हुए दोनों हाथ सेट करेंगे। श्वास 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 पुन्हा एकदा श्वास श्वास श्वास, दोन्ही हात बाजूला, दोन पायात अंतर, तीव्र भुजंगासन। श्वास घेत घेत वर, डाव्या पुन्हा दुसरा भाग, श्वास घेत घेत वर, उजव्या खांद्यावरून डाव्या पायाचे टाच, श्वास श्वास श्वास, दोन्ही हात मांडी खाली, डावा पाय श्वास घेत घेत वर, दूसरा पाय श्वास श्वास खाली, दोन्ही पाय डावा समोर, उजवा हात पाठी, डावा आणि उजवा पाय दोन्ही उचलायचे। श्वास घेत घेत वर, श्वास श्वास, दुसरा पाय आणि दुसरा हात, दुसरा वर, श्वास श्वास, दोन्ही हाथ सामने, दोनों पैर पीछे, दोनों हाथ और दोनों पैर उठाना है, पेट पर आना है। श्वास को लेते हुए करो,
अजून वर और ऊपर। अब झोंका लेना है, श्वास घेत घेत वर घ्या झोका। रिलॅक्स। बाई करवट लेके उठकर बैठना है। हमेशा उठते वक्त बाई करवट लेके ही उठना है आपको। हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। चलो प्रार्थना। आज की मुकेश क्लास सर जी, मुकेश सर जी, जी आज हनुमान चालीसा नहीं हुआ क्या आज? अभी कर लेंगे, अभी तो हुआ नहीं, हमने कपालभाति शुरू में ही करवा दी इसलिए नहीं हो पाया। हाँ ठीक है, ठीक। हनुमान चालीसा करना है। जी सुना दीजिए, आपका यदि कंठस्थ हो तो आप बोल दीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। नहीं। हाँ चलिए, 3 बार ओम का उच्चार। श्वास लीजिए। शांति पाठ होना। ओम सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय सर्वेषां स्वस्ति सर्वेषां शान्ति सर्वेषां सौख्यं सर्वेषां मंगलं योगं समस्तं सर्वे सन्तु निरामया। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को आज की क्लास का समापन ओम शांति पाठ लेते हुए सभी को धन्यवाद। दिख रही क्या? ओम गुरु जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। ताई गुरु जी ने बताया ना कि जीभ में नमक रखने से सिर दर्द कमती होता है ना? तो कौन सा नमक रखना चाहिए, सादा नमक या सेंधा नमक। हर चीज सेंधा में नमक सेंधा रखना चाहिए ना? यूज करना है। माइग्रेन के लिए भी लाभदायक है ना? माइग्रेन के लिए भी, अगर आपको माइग्रेन है ओके जी। तो सेंधा नमक एक चुटकी जीभ पर रखिए, 1 गिलास ठंडा पानी पी लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। और माइग्रेन के लिए ओके ओके फिल्म तो बहुत बढ़िया है। और नाभि ओके, धन्यवाद। है, वो तो करती हूँ, नाभि में गाड़ तेल के डालती हूँ। हाँ हाँ, घी भी नक में डालती हूँ और नाभि में तेल भी डालती हूँ। हाँ अब सब सहेली है, देख ले दादा, देख लेना। सबको प्रणाम। बोलो। चलो ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर क्लास आपकी आज। आज तो पूरे पूरे आसन प्राणायाम बताया, उसके बाद आयुर्वेद के बारे में जो बताया बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोविंद सर जी और संगीता बहन जी को भी, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और कोई सदन में प्रणाम। आमंत्रित है? संगीता जी,
हाँ प्रणाम। सभी योग शिक्षकों को हमारा प्रणाम। आयुर्वेद का बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया बताया, बहुत अच्छी टिप्स थी साइड बाय साइड। धन्यवाद आरती ताई, सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद. खूप चांगला प्रोग्राम घेताय दादा. 1 वर्षानंतर 2 वर्षानंतर भेट झाली आहे प्रोग्रामची. 2 वर्षानंतर हाँ, 2 साल पहिले लिया था बहुत क्लास. बढ़िया